हम लोग निकल आए हैं। सुनसान जैसी हो गई, कहाँ बढ़िया। आ भी रहे हैं। बस अभी मैं थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ। बाल ना पूजा की थी सुबह, तो मैंने लगा लिया था जूड़ा क्लेचर की बजाय। अगर क्लेचर लगा लो बाल खुले हो तो वो सूख जाते हैं थोड़ा, लेकिन गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बारिश भी हो रही है लगातार और गर्म भी हो रहा है। जैसी बारिश बंद होती है गर्म शुरू। तो सुबह की पूजा वगैरह हो गई है। आज दिन है सोमवार, तीसरा सोमवार है आज, और माँ गौरा भोले बाबा का दिन है। तो और बस थोड़ी देर में आके बैठ गई हूँ, आप लोगों से बातचीत करूँगी। और अरू भी अंदर से आ रहे हैं निकल के, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रहा है कि ये सो रहा था। और आनिया कह रही है मैं नहा के आई हूँ, कुछ करके नहीं आई हूँ मैं। उसको लगता है ना कुछ खा के आ रही है आनिया, और मुझे नहीं दिया है। तो आज दिन है सोमवार, आप लोगों का वेलकम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है दिन सोमवार, तीसरा सोमवार है आज, माँ गौरा और भोले बाबा का दिन है। तो दोनों में बहुत प्यार चल रहा है। दिखाऊं? ये दोनों हट जाएंगे। अनिया बैठ गई बेड पे उठ के। तो माँ गौरा और भोले बाबा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और मेरी फैमिली के ऊपर भी बना रहे। सब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। और सुबह की चाय वगैरह हो गई है, पूजा भी हो गई है। बल्कि अगर आनिया जाती मंदिर तो मैं भी जाती आज, लेकिन सुबह सुबह ना बादल भी इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि अभी ना बरस जाए कहीं, और अरू को फिर वही छोड़ना पड़ता अकेले। तो इतनी दूर हम पैदल जा भी नहीं सकते। हालांकि पीछे भी है एक मंदिर, लेकिन हम वहीं जाते हैं शुरू से। तो फिर मन का चल छोड़ रहने दे, अगले उसको देखेंगे। अगर आनिया जल्दी उठ जाती तो हम ज़रूर जाते, लेकिन अभी भी ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:30 का टाइम है। और इधर घड़ी नहीं है, मैं जस्ट ऐसे देख रही हूँ, मैं सरन जी को देख रही हूँ। इधर घड़ी नहीं है, घड़ी है उस कमरे में। अरू चिक्कू चिक्कू कर रहे हैं, और आनिया उसको पट 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 पीटने में लगी हुई है, खेलने में। वो खुश होता है बहुत इसके साथ में। जब ये नहीं थी ना, बेसुध जैसा पड़ा रहता था। मैं इसको रिकॉर्ड भी करती, मतलब कभी कभी दिखाती थी आप लोगों को ब्लॉग बना के। ऐसे रहता था जैसे इसका कोई है ही नहीं घर के अंदर, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। हालांकि मैं तो फिर भी इसको बहुत छेड़खानी करती हूँ, आनिया कुछ ज़्यादा ही करती है, तो वो खुश रहता है। तो बस सुबह का ऐसा ही गया है दिन, मंदिर जाना नहीं हो पाया। और सरन जी मैं बोल भी रही थी चलो हम दोनों चलते हैं, आनिया को रहने दो। कह रहे फिर मन का ये बोल भी रही थी एक बार मैं भी जाऊंगी, तो मन का अगले मंडे को देखेंगे, छोड़ो। और किट्टू मैं कर लूँ अब, ध्यान ना मेरा इन्हीं दोनों में जा रहा है, मुझसे नहीं होता फिर। जैसे ना एक बटता नहीं है, जैसे एक जैसे कोई बात कर रहा हो मेरे पास में तब भी मैं नहीं बोल पाती हूँ, और एक दोनों छेड़खानी में थे ये। फिर अरू भी बराबर करता है, पता है वो बहुत वो है, ये लगता है ये सीधा होगा, ये सीधा नहीं है। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। अरू, और चलो अभी चलते हैं किचन में। और हाँ, मैंने ना कल जो तीज का ब्लॉग गया था उसमें आनिया की थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी, तो मैं डालना भूल गई, क्योंकि फिर दीदी आ गई थी और दीदी की बेटी आ गई थी, तो मैंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था ब्लॉग। अपना ही नहीं बनाया मैंने कुछ भी, साड़ी वगैरह भी नहीं पहनी, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, मन भी नहीं हो रहा था। फिर दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं दीदी की बेटी को ही बोल रही थी, अन्नू को, अन्नू नाम है उसका, कि तैयार हो जा। और कुर्ती पहन के भी नहीं आई थी वो, तो कही नहीं मौसी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग वो कर रहे थे। आनिया ने एक दो बनाई थी, छत में भी गए थे बच्चे दोनों ये, और इसकी है मेरे पास, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग देखना। और चलो कोई नहीं, हर बार बनाते थे, एक बार नहीं बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो साड़ी में ही पूजा की है मैंने, कभी बिना साड़ी की पूजा नहीं की है। और मैं सोच भी रही थी कि थोड़ी देर पहन लूँ, लेकिन मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। सरन जी कह रहे छोड़ो, तबीयत से ज़्यादा नहीं है,
क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि तीज वाले दिन बहुत गर्म था। तो अब एक सोमवार बचा है शायद, एक या दो आएंगे शायद। हाँ, मुझे ज़्यादा ध्यान से नहीं, क्योंकि 9 तारीख को वो है राखी, और उसी दिन पूर्णिमा हो जाती है, फिर लग जाएंगे भादो। चलो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कुछ क्या बनेगा। और इन लोगों को तो खाना बनाना है, मेरा तो फास्ट है आज, लेकिन ये तो हैं खाने वाले। और हाथ में ना दर्द हो जाता है, इसमें दर्द होने लगा। तो परसों जाना है मौसी जी के वहाँ, क्योंकि मौसी की है 13वीं। 10वां और 13वीं एक साथ ही कर रहे हैं। वैसे तो अलग अलग ही करनी चाहिए, होते भी हैं, लेकिन कर देते हैं हमारे वहाँ। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ता है, या फिर बच्चे ही हैं, अब कोई ऐसा बड़ा है नहीं उस घर में जो कहते हैं ना मौसी होती, तो एक अलग होता। मौसा जी का सब कुछ नियम से कराता है, लेकिन जब कर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक ही दिन होगा दोपहर तक, मतलब सुबह के समय 10 बजे तक बता रहे थे 10 का हो जाएगा, उसके बाद में 13वीं का हो जाएगा। तो 13वीं में जाना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही ना गई थी मैं, जब मौसी जी एक्सपायर हुई थी तब मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि आनिया नहीं थी। तो मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मैं उस मतलब सोच तो मैं उस समय भी रही थी, लेकिन दीदी की बेटी अगर आ जाती ना अनु, तो मैं उस दिन भी चली जाती मौसी का मतलब मुँह देख, कहते हैं ना एक होता है लास्ट टाइम पे। और परसों वहाँ जाना है, सरन जी और मैं दोनों ही जाएंगे। आनिया है घर पे, अब कोई टेंशन नहीं है। अरू की ही होती है थोड़ी, हम जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो फिर अरू का होता है कि ये इसको हम किसके ऊपर छोड़ें, है ना। इस वजह से एक जना रहता ही है। और मैं कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आन्या रुकती है बेचारी, वो कभी कहीं नहीं जाती। इस वजह से मैंने इसको अनिष्का के छोड़ दिया था, मैंने कहा तू आराम से आना, जब तक तेरी छुट्टियाँ हैं। तो कल आ रही है आन्या की फ्रेंड उन्नति, जो उसके बर्थडे में आई थी, और कॉलेज के पास में ही घर है उसका, उधर लालपुर में ही। तो मूवी देखने जाएंगे दोनों, देखते हैं। चलो फिर चलते हैं किचन में, बनाएंगे कुछ, दाल चावल ही बनेंगे और क्या बनेगा। पराठे बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आनिया के लिए, मूली के या गोभी के, दोनों ही चीज़ें रखी हुई हैं। और सरन जी लेके आए थे सब्जी, तो वो भी मैंने नहीं निकाली है, उसको भी निकालूंगी और धुल धो के अच्छे से रखूँगी। होता है मुझे थोड़ा ना, जब तक सब्जी आ जाए मैं उसको अच्छे से धो के ना रख लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि मिट्टी वगैरह आजकल तो बहुत आ रही है बारिश के दिनों में, कितनी भी साफ ले लोगे ना आप फिर भी आती है। तो वो रखनी है निकाल के। और कल शाम हम लोग गए भी थे थोड़ी देर, मतलब थोड़ी दूर इधर, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ मतलब वो मिले नहीं हम लोगों को, तो फिर हम लोग वापस आ गए। और कई बार हुआ है हमारे साथ ऐसा, हम जाते हैं वो नहीं मिलते, तो वापस आना पड़ता है। तो वो भी मैं कर लूँगी थोड़ा इसमें, रास्ते का मैंने थोड़े बनाया है ब्लॉग, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। चलो फिर चलते हैं किचन में, हमारी फेवरेट जगह। फेवरेट तो नहीं होती ना, होती हमारी ही जगह है। चलो, पूजा करे हुए काफ़ी देर हो गई है, तो चाय वगैरह भी हो गई है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। आज दिन है सोमवार, तो लड्डू गोपाल को पहनाई है ग्रीन कलर की ड्रेस। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भोले बाबा को नहला के, मतलब जल वगैरह हमने चढ़ा दिया था सुबह ही, और मंदिर नहीं गए थे आज, तो मैंने बाबा को नहला के स्नान वगैरह करा के ना, दूध वगैरह लग जाता है, तो बाद में फिर अच्छे से साफ करके मैं यहाँ बिठा देती हूँ भोले बाबा को। और विराजमान कर दिए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के और आशीर्वाद ले लीजिए। थोड़ी सब्जियां तो उनको निकाल रही हूँ, कुछ उन्होंने निकाल दी हैं शायद, आलू प्याज वगैरह निकाल दिए हैं उन्होंने। और इसमें धनिया नींबू है, इसमें है खीरा। एक मिनट आराम से बैठती हूँ, पैर की वजह से ना उपड़ू नहीं बैठा जाता, चोट वाले पैर की वजह से। कद्दू आया है, और जी अरबी है, गोभी आ गई है फिर से, साफ होती है ना गोभी तो ले लो और जल्दी बना लो, ऐसे ही रखोगे तो फिर कीड़े का डर रहता है। अभी सारी सब्जियां ना खोल के रखूँगी, ये तो निकलने में ही नहीं आ रही मूलियाँ, थोड़ी थोड़ी करके निकालती हूँ। और मूली के ना पत्ते अच्छे हैं, अगर साफ होंगे मतलब अच्छे अच्छे निकाल के थोड़ी सी बनाऊंगी भुजिया, मतलब मूली की पत्तों की।
और आलू डालकर ही पसंद करते हैं मेरे घर में। उड़द की दाल की मुझे बहुत पसंद है। और आई है लौकी। चलो इनको रखते हैं खोल के, इसको साफ करूँगी। मेरे पास काम की कमी है, ये देखो इनको धो, सब्जियां धोने का काम मिल गया हमको। चलो, और अभी मैंने पत्ते सारे अलग कर लिए हैं मूली के, जो खराब होंगे उनको निकाल दूंगी। अच्छे पत्ते होंगे ना उनको काट लूँगी। तो इनको धोना है पहले अच्छे से, फिर काटूंगी। और इधर ये मूली मैंने अलग कर ली है। और आनिया कह रही है मूली का पराठा बना दो मम्मी एक। मैंने कहा चल देखती हूँ, अभी तो मैं भुजिया बना रही हूँ क्योंकि अभी वो खाएगी भी नहीं सुबह सुबह इतनी जल्दी। दूध भी ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी। तो मुझे बनाना है बनाना शेक। और आनिया बहुत देर से कह रही है मम्मी जल्दी बना दो जल्दी बना दो। मैंने कहा दूध अभी गर्म है, थोड़ी देर रुक जा। तो इसको मैं पहले रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि उतना गर्म नहीं है फ्रिज में रखने लायक। हो गया है, चलो फटाफट से रखती हूँ फ्रिज में, फिर बनाऊंगी बनाना शेक। चलो, और अभी आनिया को मंगाए हैं ड्राई फ्रूट थोड़े, मुझे बनाना है पाउडर क्योंकि ख़त्म हो रहा है। और अनिष्का क्या गई थी ना, तभी मैंने इसको दे दिया था पाउडर, वहाँ मन का डाल के उसमें खाते रहना। कॉर्न का पैकेट है एक, अभी तो कॉर्न रखे हुए हैं किट्टू थोड़े। चलो कोई, तो एक ये है। और सनफ्लावर सीड्स, ये चने का पाउडर, पाउडर नहीं मतलब चने पाउडर बनाना है, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ। जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाऊंगी ना मैं इसके लिए, तो उसमें डाल दूँगी मैं। ये ऐसे ही खाएगी आनी, इनको नहीं पीसूँगी। काजू और पिस्ता, मन का मंगा ले, ऑर्डर कर दे, मैं बना के रख दूँगी। बादाम, बादाम तो पड़े हैं इसलिए थोड़े मंगाए हैं। और ये है खसखस, और ये हो गया खाली। तो बस इतना ही सामान है। हाँ, अरू भी देख रहे हैं ऊपर, क्या हुआ? अरू भी तो खाता है, चने खाएगा अरू, उन्हें वो चने खिलाते हैं, हम इसको खा लेता है। ये हैं अभी घर में रखे हैं, तो मन का ये छोटा कर दे ऑर्डर। और खसखस आई है, मन का भी जीवा में देखते हैं कब जाते हैं तब आएगी। ये सब मैं पाउडर में डालूँगी चने के साथ। काजू जाएंगे और बादाम, और ये मैं नहीं डालूँगी, ये ऐसे ही इसको खिलाने हैं आनिया को। चलो 3 से 4 चीज़ मैं पीसूँगी इसमें। और वो नहीं आ पाए, वो रह गए फ्लैक्सी सीड्स, वो हम जी मॉल से ले आएंगे, सामान आएगा ना अभी तब ले आएंगे। चलो, मशीन सामान ले आए हैं भैया। तो देखा तुमने ये कैसे रोता है, रोने की आवाज़ सुनी? और पूरा दरवाज़ा घेर के बैठा है। मैं हूँ साथ में इसकी, ये नहीं अकेला हो। अब नहीं करेगा, अब देखिए ना इसमें मम्मी वीडियो बना रही है। क्या हुआ? अद्दू को बंद कर दिया किट्टू ने? हाँ, मेरे बेटे को बंद कर दिया। मम्मा बेटे को अंदर कर दिया, बताओ। नहीं करेगा, बहुत चालू है। जब इसको पता चल गया ना मम्मी वीडियो बना रही है, फिर नहीं करने का। मरी मरी आवाज निकल रही है, देखा आप लोगों ने? क्या हुआ? हाँ, बंद कर दिया। अरू को और मम्मा को अंदर, हम दोनों को बंद कर दिया। भाई अब कैसे जाएंगे हम बाहर, बताओ जी। अरू को भी बंद कर दिया। ओ मम्मी हटा ले मेरे मुंह के आगे से, मुझे गुस्सा आ रहा बहुत तेज। मेरा बाबू, क्या हुआ? हाँ, अंदर बंद कर दिया। अरू तो रहता नहीं है अंदर बंद हो गए कभी भी। हाँ हाँ,
बंद कर दिया मम्मा को, अरू को। हाँ, कैसे जाएंगे हम बाहर? अब हम कैसे जाएंगे बाहर बेटू? हाँ, भैया बाहर संभाल रहे हैं, मशीन है ना, इसलिए बंद किया है। ठीक है, ओके। कपड़े कैसे धुलेंगे पता है? कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अभी भैया संभाल के जाएंगे, फिर खोलेंगे। कितनी मुसीबत आ गई है इसके ऊपर, बताओ। पंखा चलाती हूँ, पंखा भी तुमने चलाया है। क्या हुआ? बोल लो ना, थोड़ा सा बोल लो इधर मुंह करके, मम्मा की तरफ मुंह करके बोल ले बेटे, बोल ले बाबू। कैसा है तू? मम्मी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, गंदा बच्चा। मारूंगी अगर रोएगा तो, ऐसे मारूंगी, ऐसे ऐसे मारूंगी, ऐसे। ये मेरा गज्जू है, ये मेरा गज्जू 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 गज्जू। आ जाओ मेरा बाबू, इधर आ जा मम्मा। हाँ, मेरे गाजू को बंद कर दिया, दोनों ने बंद कर दिया, दीदी ने पापा ने। मैं भी चली जाऊंगी बाहर, फिर सोच लेना, अकेला रहेगा अंदर तू। क्या हाल होगा तेरा, सोच ले अकेले। मेरे साथ तो ये हाल है तेरा। चलो भाई, इनका तो चलता रहेगा। पहले पंखा चलाती हूँ, पंखा बंद है। मैं भी जा रही हूँ, देख, मैं भी जा रही हूँ। हट आगे से, निकलने दे मुझे, हट जा। मम्मा भी जा रही है, अगर रोएगा तो। फिर रो रहा है। ये आए थे ना, मशीन संभालने आए थे भैया, अरू को छोड़ा है। आनी और मैं अंदर बैठ गए थे इसके साथ। कितना रोया है ये, और देखो ऐसे सूंघता है ये, पूरा मुआना करेगा। कौन आया था मेरे घर में, देखा आप लोगों ने? पूरा सूंघेगा, पूरा यहाँ से वहां तक, A to Z। जबकि उस कमरे से ये सूंघता हुआ आया है। देखो, ये होता है इसका, पूरा सूंघेगा, पूरा जहाँ जहाँ पैर गए हैं ना, उतना उसको पूरा सूंघना है। वो नहीं है, वो पापा ने रखा है थैला, बारिश में भीग गए थे हम। अभी मतलब इधर गया था वो, तो यहाँ भी सूंघना है उसको, इधर जाके वॉशिंग एरिया में जाके सूंघना है। जाओ सूंघ के आओ, जाओ सूंघो। नहीं, चलो आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ। बनाने लगी हूँ बनाना शेक। मेरा ही फास्ट है, इन लोगों का नहीं है। तो आनिया कहती है मम्मी शेक कब बनाओगी, तो मैंने कहा चल मैं भी पी लूँगी फास्ट। और सरंजी भी है अभी। चाय पिए हुए मैं काफ़ी देर हो गई, हालांकि हमने चाय भी पी ली है। और सरंजी ने और मैंने ही पी पूजा करने के बाद। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। लाइट है अभी, कहीं लाइट चले जाए, है ना। और मैं लाइट बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है हमारे यहाँ भी। चलो, केक हमारा तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी फ्रिज के अंदर, कम से कम आधा घंटा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, चिल्ड अच्छा सा, तब पियेंगे इसको। चलो फटाफट से रखती हूँ फ्रिज के अंदर। सुबह लाए थे सरंजी थोड़ी सब्जियाँ, एक दो सब्जी मैंने कहा ले आओ, ख़त्म हो रही थी सारी। तो मूली लाए थे, और नींबू है, खीरा है, और एक कद्दू आया है, लौकी है। और लौकी बिल्कुल कच्ची है, इसके छिक्कल बनाऊंगी, तब मैं आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। और आप लोग भी बनाकर एक बार ज़रूर से खाइएगा। मोटे मोटे छिक्कल उतारो इसके, कच्ची लौकी होनी चाहिए। और गोभी आई है, तो इनकी करनी है कटिंग। अब ये सारे मैं निकाल दूंगी कटिंग करके, क्योंकि ना प्रयागराज से गीता बहन है एक, मेरी छोटी बहन की तरह है। तो वो बोल रही थी, सब्जी लेके आए थे ना, उन्होंने थैला ऐसे रखा होगा, तो छोटा सा एक सांप का बच्चा बता रही थी वो। तो मैं बहुत डर गई हूँ मैं भी उस टाइम से। हालांकि मैं हमेशा धोकर ही रखती हूँ निकाल के, कभी सब्जी में नहीं छोड़ती, चाहे शाम को आए सुबह को। शाम को तो रात में कम ही लेते हैं, लेकिन निकाल कर ही रखो हमेशा ना, धो के। तो वो भी रखती हैं वैसे, लेकिन थोड़ी देर रख दिया होगा उन्होंने, थैला ला के रख ही देते हैं ना एकदम, कि अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। तो इस तरह से शायद उसमें से निकला होगा दीवार में, पता नहीं दीवार में था कहाँ से आया, बता रही थी सब्जी की थैली से था। तो
डर तो सभी को लगता है, पहले भी मैंने सुनी है ऐसी घटनाएं, जैसे ना गोभी में भी कि फ्रिज में रख मतलब ऐसे ऐसे निकला था किसी के। कभी आए दिन वीडियो डाल देते हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ वैसे भी कुछ लोग डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको मैं अच्छे से कट करूँगी और पूरा चेक करके देख के तब रखूँगी मैं इसको। तो ये कट करना है, ये मैंने नहीं धोए हैं अभी। और ये देखो मेरी गोभी, वो धनिया, इसकी सारी ना मतलब जड़ों सहित उखेड़ लिया है, बहुत बहुत मिट्टी है, इसलिए मैंने ऐसे लटका के रखा हुआ है। तो इसकी पहले जड़ काटूंगी, धोऊंगी पहले मैं, फिर जड़ काटूंगी, क्योंकि हाथ लगाने का ना मन नहीं कर रहा। तो सारी जड़ें मैं कैंची से कट करूंगी, पहले धोऊंगी इनको और उसके बाद में फिर मैं रखूंगी टॉवल में ना सुखा के, फिर डब्बे में रख दो तो कुछ दिन चल जाता है। हालांकि ये क्या चलेगा, चटनी बन जाएगी इसके मेरे घर में। चलो, और हम लोग चल दिए हैं मार्केट। और टाइम हो रहा है 7:15, दिन देखो कितना है अभी। गाड़ी कैसे शॉर्टकट रास्ता मार के आए हैं इंदिरा चौक से उल्ली तरफ से। इधर से जाम नहीं होता है ना, तो हम लोग इधर से ही जाते हैं ज़्यादातर। मेन रोड से बहुत जाम होता है, वापसी होती है ना इस समय, तो फिर बहुत भीड़ भाड़ होती है। सरन जी को थोड़ा काम है, वो मैक्स में गए हैं और लेना कुछ नहीं है, मिलना है उनको, आ भी गए शायद। मेरा गोभी आलू की सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है, तो हींग जीरा मैंने ऐड कर दिया है और गोभी आलू भी मैंने काट के रखे हुए हैं। चलो फटाफट से छोंकते हैं। और मेरी गोभी आलू की सब्जी तैयार है, चलो फटाफट से बनाते हैं पराठे, फिर लगाएंगे वो। और